डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 का पहला चैप्टर पढ़ेंगे जो कि है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसका मतलब है जीवन की क्रियात्मक इकाई। इसमें पढ़ेंगे पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा है कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनिज्म, तीसरा है स्ट्रक्चर ऑफ सेल, चौथा है फंक्शन ऑफ डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स, पांचवा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। अब पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। द हिस्ट्री ऑफ सेल्स begins with the work of Robert Hooke in the year 1665 while examining a thin slice of cork by using a self-designed microscope. Robert Hooke observed that the cork resembled the structure of honeycomb, which consists of large number of little boxes or compartments. He called these boxes as cell from Latin word cell meaning a little room. इसका मतलब है सेल की कहानी जो है हमारे रॉबर्ट हुक के काम से शुरू हुई थी। ठीक है, उन्होंने इस पर 1665 ईस्वी में काम किया था। रॉबर्ट हुक ने अपना खुद का माइक्रोस्कोप बनाया था। उस माइक्रोस्कोप की मदद से उन्होंने देखा कि जो कॉर्क है यानी पेड़ की छाल है उसमें कुछ छोटे छोटे बॉक्सेस हैं जो कि घर की तरह लग रहे थे, एक रूम की तरह। ये जो छोटे छोटे रूम थे इनका जो स्ट्रक्चर था, इनकी जो संरचना थी वो कुछ मधुमक्खी की छाती की तरह लग रही थी जो कि हेक्सागोनल थी। सेल शब्द जो है ये लैटिन वर्ड से आया हुआ है जिसका मतलब होता है एक छोटा रूम। सेल बायोलॉजी फॉर्म्स द बेस फॉर द स्टडी ऑफ जेनेटिक्स, इवोल्यूशन एंड फिजियोलॉजी ऑफ लिविंग बीइंग। द सेल इज द फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चर यूनिट फॉर ऑल ऑर्गेन्स और लीव्स ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन्स। सेल यानी कोशिका के बारे में जो पढ़ते हैं, ठीक है, इसका अध्ययन हम सेल बायोलॉजी में पढ़ते हैं यानी कोशिका विज्ञान में। सेल बायोलॉजी की शाखा में हम जेनेटिक्स यानी आनुवंशिक, एवोल्यूशन यानी उद्विकास और फिजियोलॉजी यानी क्रिया विज्ञान पढ़ते हैं। कोशिका जो है सभी जीवों की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है। इसके जो कारण है ये निम्न है। फर्स्ट, each cell acts as autonomous unit. Second, a cell independently carries out all the fundamental biological process. Third, by regulating its own activities, the cell maintains the necessary internal physiochemical conditions. Fourth, new cell arise by the division of pre-existing cells. इसका मतलब है हर सेल की एक अनुशासनात्मक इकाई होती है, अपना कार्य करने के लिए किसी और पर डिपेंड नहीं रहता है, वो खुद से ही अपना सारा काम करता है। नंबर है उसका जो है अपना बायोलॉजिकल प्रोसेस यानी जैविक प्रक्रिया के लिए स्वतंत्र रहता है, उसे करने के लिए स्वतंत्र रहता है। तीसरा, सेल जो है अपनी एक्टिविटी अपनी क्रिया को खुद से ही नियमित करता है और अपनी जो है फिजियोकेमिकल यानी भौतिक रासायनिक स्थिति को खुद से ही मेंटेन करता है। हाँ, जो नई कोशिका होती है वो पहले से मौजूद कोशिका के विभाजन से ही आ सकती है। फिफ्थ, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज ह्यूमन बीइंग, सेल्स डू नॉट लिव इंडिपेंडेंटली बट दे इंटरैक्ट एंड कोऑपरेट विद वन अनदर। सिक्स्थ, द कैपेसिटी ऑफ लिविंग प्लांट सेल्स टू प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट सेल्स इज कॉल्ड टोटिपोटेंसी। पांचवा, वह कोशिकीय जैसे कि इंसानों में जो सेल्स होते हैं वो स्वतंत्र नहीं रहते हैं, ठीक है, उसमें जो होती है क्रिया, लेकिन वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, उनसे खुलते मिलते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। वाह, जीवित पौधों की कोशिका में एक क्षमता होती है जिसकी मदद से वो अलग अलग प्रकार के जो सेल्स हैं उनको प्रोड्यूस कर सकते हैं। इस क्षमता को टोटिपोटेंसी कहा जाता है। इसका मतलब होता है पूर्ण शक्ति। 7, cells need a constant flow of energy for maintaining their organized structures and function. This energy requirement is provided by one of the constituent of the cell itself. मतलब है कोशिका को अपना स्ट्रक्चर बनाए रखने के लिए एक एनर्जी की जरूरत होती है जो कि इसमें बहती रहती है। ये एनर्जी जो होती है इनके अंदर स्वयं से आती है, इनके ऑर्गेनेल्स वगैरह से। 8, सेल रेगुलेट दियर लाइफ प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ जेनेटिक और एक्सट्रिंसिक इंफॉर्मेशन। उसका जो है अपने जीवन की प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए जेनेटिक इंफॉर्मेशन और कुछ बाहरी सूचना का मतलब लेते हैं और इसकी मदद से अपनी स्थिति को बनाए रख। नोट, द स्टडी ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स यूजिंग अ कंपाउंड
माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड साइटोलॉजी का मतलब है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मदद से हम जितनी भी प्रकार के सेल्स का अध्ययन करते हैं उसको हम इस साइटोलॉजी के अंतर्गत ही पढ़ते हैं। सेकेंड, द स्टडी ऑफ लाइफ प्रोसेस इन प्लांट एनिमल्स और बैक्टीरिया इज नोन एज सेल बायोलॉजी। इसका मतलब पौधों, जानवरों और बैक्टीरिया में जो भी जीवन की प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है इसको हम सेल बायोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। इसका मतलब है कोशिका जीव विज्ञान।